अमृत उत्सव, विकास के चरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। भारत में आजादी के 75 वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और अनुसंधान हुआ है। अमृत उत्सव, इस विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे इन्हीं उपलब्धियों पर। स्वीकार करिए मेरा यानी शालिनी मित्तल का नमस्कार। यूनानी चिकित्सा पद्धति प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। इसे भारत में वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में भी माना जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति, कल, आज और कल, इस विषय पर आइए सुनते हैं एक बातचीत। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अहमद खान, आप यूनानी चिकित्सक हैं सफदरजंग अस्पताल में, और डॉक्टर सूफिया उत्साही, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं CGHS में। तो ये जो है यूनान ग्रीक से पैदा हुई और उसके उत्पत्तिकर्ता हकीम बोकरात, जिन्हें हिप्पोक्रेट कहते हैं, ये लगभग 400 BC उन्होंने एक सिद्धांत कायम किया। जादू टोना और दैवीय प्रकोप की बातों को नजरअंदाज करके ये बताया कि बीमारी के कारण कुछ होते हैं, और वैज्ञानिक आधार पर इसका सिद्धांत कायम किया और बताया कि यूनानी चिकित्सा पद्धति 4 खिलतों पर आधारित है और मिजाज के मुताबिक। ये एक सिद्धांत उनका था और उसी सिद्धांत पर आज ये पैथी इस्टेब्लिश है। खासतौर से ये बताना जरूरी है, इसका सफर, इसकी पैदाइश तो जरूर यूनान ग्रीक से हुई, लेकिन परवरिश और परवान चढ़ने का जो मौका इसे मिला वो सीरिया यानी मिडिल ईस्ट और एशिया, इसमें अरब ममालिक का बहुत बड़ा रोल था। जैसे हकीम बोकरात के बाद गैलन यानी जालिनूस, हकीम इब्न सीना जिन्हें अविसिन्ना के नाम जाना जाता है, और जकरिया रेजेस, इन सब की बड़ी खिदमत हैं। और इन्होंने हकीम बोकरात के जो फलसफे थे, जो दार्शनिक थे, हकीम बोकरात हकीम और दार्शनिक दोनों थे, तो उनके सिद्धांतों को जो है आगे बढ़ाया और उसमें काफी कुछ सरमाया जोड़ा। ये पैथी तकरीबन 200 साल तक पूरे दुनिया में फैली रही, अपना जनहित में काम किया, लोगों को फायदा पहुंचाया, स्वस्थ बनाए रखा, और तकरीबन 12वीं-13वीं सदी में हुक्मरानों के जरिया, तिजारत के जरिया भारत में इसका परिचय हुआ, इसका उदय हुआ। और भारत में इसके आने के बाद काफी अच्छा मौका इसलिए मिला चूंकि यहाँ पहले से इसके साथ आयुर्वेद का एक सहयोग मिल गया, एक साथी मिल गया, सहपाठी मिल जाना जैसे कह ली। तो इस वजह से पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूनानीपैथी का विकास हुआ वो भारत में हुआ। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज भारत यूनानी चिकित्सा पद्धति के एतबार से लीडर है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ कॉलेज हैं यूनानीपैथी के, और भारत सरकार की तरफ से मंत्रालय में भी इसको वही मुकाम हासिल है जो आयुर्वेद और दीगर पैथियों को है। इसी तरीके से जो तहकीकाती प्रोग्राम है, रिसर्च काउंसिल्स बनाई गई, आयुर्वेद की, होम्योपैथी की, सिद्धा की, और वैसे ही यूनानी पैथी की भी एक काउंसिल है जो 1989 में एस्टेब्लिश हुई। भारत सरकार के इसके अलावा बहुत सारे कारनामे हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालें। डॉक्टर सूफिया जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। काफी कुछ आपने जानकारी दे ही दी है यूनानी के बारे में, और बहुत ही सारी चीजें बहुत सही और बहुत अच्छी बताई आपने। मुख्तसर ये है कि 2014 से जब से मेरे वजीर आजम साहब आए, आयुष मंत्रालय को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत तारीखी कदम उठाया। बार बार वो आयुष को लेकर बहुत ही हर वक्त उसमें रहते हैं कि हमें आयुष को जितना हो सके उतना बढ़ावा देना है, क्योंकि आयुष तो बहुत ही पुरानी पैथी है जिसमें हमें 4-5 पैथी, आयुर्वेदा है, होम्योपैथिक है, सिद्धा है, यूनानी है, योगा है, सारी चीजें। तो ये सब बहुत ही जबरदस्त शुरुआत है उनकी, और आगे आने वाली जो जनरेशन होगी, जो आने वाला वक्त होगा, वो आयुष का ही होगा। यूनानी में सबसे अच्छी बात है कि मोस्टली कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये हमारी ग़िज़ा में ही हमारी दवाइयां हैं। जिस तरीके से उसको बेस बनाया गया, डाइट सप्लीमेंट टाइप की ही मेडिसिन है, जिसको लेकर पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और जब आगे बताते हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक, तो हमें भी इस बात की बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई यूनानी में है काफी कुछ। बीमारी से बचाती है बल्कि है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बीमारी से बचाव के तौर पर बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ भी करती है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बहुत ही ज्यादा बहुत बूस्टअप करती है। हर मेडिसिन मतलब मोस्टली चाहे वो पेट की हो, ब्रेन की हो, हार्ट की हो, सारी मेडिसिन इसकी लाजवाब बेमिसाल है। और एक बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने अभी गाजियाबाद में भी एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दिया है। जी। हरियाणा में भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम होने जा रहा है, जो हमारे जो फ्यूचर हैं भारत के स्टूडेंट्स वो भी इस तरफ आए, दाखिला लें, आना चाहिए, और उनको जाहिर है कि इसमें PhD तक की तालीम होने लग गई है, कुल होने लगी है। BMS
MD, MS और उसके बाद जो है PhD। देखिए एक्यूट और इमरजेंसी से हट कर अगर देखें तो सारे बीमारियों का इलाज यूनानीपैथी में मौजूद है। बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें रेजिमिनल थेरापी से लेकर के कपिंग एंड सारी चीजें हैं, सभी इसमें शामिल है। थेरापी सारी मसाज है एंड बहुत अच्छी चीजें हैं जिनको अब ज्यादा यूज कर रहे हैं। कोई चीज छूटी नहीं है। इस तरह के दवाओं का तरीका इस्तेमाल जो है वो भी काफी अहम है कि आपको जिस मिजाज की जरूरत है, जैसी जरूरत है, जिस तरह आदमी बर्दाश्त कर सकता है। कई बार होता है मेरा नहीं पसंद है तो उसको गोलियां दे दिया जी। नहीं तो अब यूनानी में भी इतना ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया है कि आप टेबलेट फॉर्म में कर दिया, वो चूरन वगैरह खत्म ही कर दिया, लमसम बहुत ही मुख्तसर कर दिया है। लेकिन है चीजें हैं, सब चीजें, लेकिन अभी सिरप भी सिरप फॉर्म में और चीजों में है, बहुत ही अच्छा। इसमें बहरहाल ये सब चीजें हैं। तो इन सब बातों से ऐसा महसूस होता है जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। जी सर। और आने वाला मुस्तकबिल बहुत रोशन है। जो भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, यूनानी को जरूर लेना चाहिए। और ये हमारी गिजा की तरह ही होती है और ये गिजा बेस पे है, मतलब डाइट सप्लीमेंट टाइप की मेडिसिन है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको जरूर यूज करना चाहिए। और हर पैथी हर डिजीज में है, मोस्ट प्रॉब्लम कैटेगरी होती है वो जाहिर दर्जा से आराम तक है। लेकिन हम लोग जो ज्यादा यूज करते हैं वो अव्वल 2 दर्जे की दवाएं ज्यादा यूज करते हैं, 2 दर्जे की ज्यादा यूज करते हैं। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि डॉक्टर्स की निगरानी में दवाएं लेनी चाहिए। तो मेरा ख्याल यही है कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि आवाम भी यूनानीपैथी से फायदा उठाएं, और फायदा और नई नस्लें जो है, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो आगे बढ़ के इन चीजों को पढ़ें, स्टडी करें और इस पे जरूर ख्याल रखें। और अवाम तो अब काफी अवेयर हो ही गई है उसको लेकर, तो आवाम तो ले रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं अगेन और क्या बेहतर से बेहतर होता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति, कल, आज और कल। अभी आप इस विषय पर ये बातचीत सुन रहे थे। प्रतिभागी थे डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी चिकित्सक, सफदरजंग अस्पताल, और डॉक्टर सूफिया उत्साही, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, CGHS। इसी के साथ अमृत उत्सव का ये अंक समाप्त होता है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।